न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं यूटीवी हरियाणा। जैसे कि मैं लगातार सभी पंचायतों में लगातार सरकार के विकास के बारे में दिखाता रहता हूं। कटवाड़ा गांव पहुंच चुका हूं। जानने की कोशिश करेंगे जिला रोहतक से कि गांव में क्या क्या समस्या है और इस समस्या को कैसे निपटारा किया जा सकता है। पहले अपने गांव की समस्या बताओ, बिजली, पानी, सड़क के बारे में। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है चुनाव चिन्ह फलदार नारियल का पेड़ मिल चुका है। देख पा रहे हैं मशीन में 3 नंबर पर है नारियल का पेड़ और कैंडिडेट जो है श्रीमती संगीता जी हैं। जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से गांव में समस्या क्या है और निपटारा कैसे किया जा सकता है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ टीवी का, और आप यहाँ पे पहुँचे हमारे इंटरव्यू के लिए और इससे गांव में जागृति के लिए कुछ बातें हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं। हमारे गांव में समस्याएं सरपंच पहले भी आए हैं, बहुत ज़्यादा सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उसके लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, सरकार से जाकर अपनी मांगों की डिमांड करेंगे, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। हमसे नहीं होता, पूरे गांव को साथ लेकर न वहाँ पर जाएंगे, डीसी के पास है, सरकार के पास है, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हमारे गांव में बहुत सारी कमियां रही हुई हैं। गांव में जैसे बच्चों के लिए स्टेडियम की अभी बहुत कटी हुआ है, तंगी है, इसमें स्टेडियम बहुत ज़रूरी है। गाँव में सफाई के लिए भी बहुत सुविधा कम है। हमारे गाँव में एक कर्मचारी लगा भी है सफाई के लिए, बहुत अच्छा कर्मचारी हो, काबिल तारीफ है। लेकिन एक कर्मचारी से अकेले गांव में सफाई होना थोड़ा असंभव है। इसके लिए हम चाहे खुद अपने वॉलंटियर बनाएं या हम साथ लगें या एक और कर्मचारी की और व्यवस्था करवाएं, उसको भी इस चीज़ के सहयोग में हम अपना पूरा कोशिश करेंगे। और गांव में जो स्ट्रीट लाइट थी पहले, अब नहीं लग रही हैं। लाइट की दिक्कत, जैसे रात में गलियों में चोरी चारी की ज़्यादा संभावना रहती है। हमारे गांव में अभी ये जो नालियों पर जाल लगे थे वो भी उठे हैं। उसके लिए हमने प्लान बनाया है, चारों तरफ कोनों पर सीसीटीवी कैमरे की सुविधा करवाएंगे। गांव में ये जो स्कूल, हमारा स्कूल है, ये 8वीं तक है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे सरकार से अच्छे टीचरों की सुविधा कराए और स्कूल को 12वीं तक के लिए करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे गांव में पानी है, पाइपलाइन है, जैसे अब काम वहाँ पर चला हुआ सरकार की तरफ से, अच्छा काम है। उसके लिए पाइपलाइन सारी टूटी फूटी हुई है, इनको बदलवाने के लिए काम करेंगे। सारी गलियों को पक्की करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो भी काम हमसे हो सकेगा, अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन से इसके लिए हम तत्पर रहेंगे। किसी भी गरीब आदमी के लिए जो भी हमसे अपनी तरफ से होगा वो भी करेंगे, और सरकार की तरफ से भी जो कुछ किया जाएगा वो भी करवाएंगे। स्वास्थ्य के लिए हमारे गांव में परेशानी है। स्वास्थ्य के लिए इमरजेंसी सुविधा हमारे गांव में कोई नहीं है। उसके लिए अगर डॉक्टर की सुविधा हो जाएगी यहाँ पर तो हम डॉक्टर की सुविधा कराएंगे, MBBS की। अगर वो नहीं होती है सरकार की तरफ से, हम अपनी तरफ से पंचायत की तरफ से एक एम्बुलेंस की सुविधा जरूर कराएंगे, जिसमें परेशानी सबके पास साधन नहीं है। गांव से सांगी भी जाना पड़ता, वहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, PGI जाना पड़ता, उसके लिए जाने के लिए मरीज हो, उसके लिए सुविधा कराएंगे। अगर सरकार से सुविधा नहीं होगी, हम अपनी तरफ से करेंगे, भाईचारे की तरफ से करेंगे हम। और एक ये स्टेडियम की तो आपको हम बता दें, स्टेडियम की तो ज़रूरत है ही। ये फिर पशु चिकित्सालय है, जैसे पशुओं के लिए डॉक्टर की भी सुविधा हमारे गांव में नहीं है। वो कोई उस भैंसों को लेकर सांगी जाते हैं, खेड़वाड़ी जाते हैं, उसके लिए भी सरकार से अपनी तरफ से अपील करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। गांव में डॉक्टर की सुविधा कराएंगे। एक समस्या हमारे गांव में सबसे बड़ी क्या है, अगर जो हमारा लाल डोरा है वो थोड़ा छोटा है और उससे बाहर ज़्यादा मकान है जिस पर सरकारी पंचायती ज़मीन है, उसके लिए लाल डोरे को बंधवाने के लिए सरकार से सबसे बड़ी अपील हमारी यही है। लाल डोरे को बंधवाने के लिए हम सरकार से कति फेस टू फेस बात करेंगे और इसके लिए पूरी अपनी कोशिश अपील करेंगे कि लाल डोरे को बंधवाने के लिए सरकार हमारा सहयोग करे। सरकार के अलावा तो ये काम देखो, हम कह दूँ, मैं अब झूठ बोल दूँ कि हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। इसमें सरकार का ही वो होता है, सरकार से मिलकर इन बातों की पूरी वो हम करेंगे और अपनी तरफ से सच्चाई और ईमानदारी से गांव के लिए हम काम करेंगे। देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे
और कुछ ऐसे पॉइंट बताओ जो गांव के लिए जो वैलिड हो, गांव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जो आपके गांव में अभी नहीं हो रहा है। ऐसे पॉइंट जनता को बताओ ताकि जनता इस बात को सुने और गांव में उस समस्या से रूबरू हो। एक हमारे गांव में जो बच्चों के लिए खेतवाड़ी जाना पड़ता स्कूल, सरकारी स्कूल में जो +2 के बाद वह है, इसमें थोड़ी दिक्कत आती है भाई सभी का। तो गरीब बच्चे भी, गरीब घर भी हैं जिसका प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कोई गुंजाइश नहीं रहती, सरकारी में जाते हैं। सरकारी स्कूलों से थोड़ी सी सुविधा की कमी महसूस करते हैं, तो उनके लिए लाइब्रेरी या ट्यूशन की जो कमी महसूस करते हैं, हमने भी महसूस की अपने टाइम में पढ़ाई के समय, और उसको हम फील भी कर रहे हैं। उसके लिए हम एक लाइब्रेरी की भी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे गांव में 2-4 कमियां और भी बड़ी रह चुकी हैं जिनको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। गांव की जो नालियां हैं और झोड़ वगैरह हैं, इनकी साफ सफाई और पानी की निकासी वगैरह होती है सही तरीके से आपके गाँव में? नहीं, गांव में सफाई वाली व्यवस्था, एक कर्मचारी मैंने आपको बताया था, सफाई अच्छी तरह से नहीं होती। उसके लिए हम पूरे जोर शोर से अपना काम करेंगे। डस्टबिन लगवाएंगे कचरे के लिए, साफ करवाने के लिए। सरकार से इसके लिए पूरी मदद मांगेंगे। और सारी सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तो हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर गांव ने हमें साथ दिया और हम उसके लिए सच्चाई और ईमानदारी से उसके साथ में रहेंगे। गांव में जैसे बहुत लोग राशन कार्ड से, बीपीएल कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से वंचित है, जिसको अभी तक प्लॉट नहीं मिले हैं बीपीएल वालों को, उनके लिए उनका नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस बात में जो से इंदिरा गांधी प्लान योजना आई थी, उसमें गांव में कुछ कई प्लाट कटे थे, उसके बाद प्लाटों की बहुत तंगी है। ये प्रांत प्रधानमंत्री की वजह से आई थी, उसमें अब आवास की भी आई है कुछ स्कीमें, और उससे सरकार के लिए इस बात की पूरी अपील और कोशिश करेंगे। हम जाएंगे, हर जो हम पे होगा वो सब कुछ करेंगे। कॉलोनी बनती है जैसे अभी मैंने देखा है, मैं घूमा हूँ, मुझे पता लग गया है कि एक घर में 3 लड़के हैं, 3 अलग अलग हैं, उनके लिए 3 कमरे भी नहीं है। ऐसी दिक्कत ज़्यादा महसूस हो रही है। माँ बाप भी तंग हैं, बच्चे भी हैं। कॉलोनियों की सबसे यह भी आपको मैं कह रहा हूँ, इसके लिए बहुत ही जरूरी काम समझा हमारी तरफ से। प्लाटों की कमी है, कचरा डालने के लिए भाई पशुपालन रखते हैं, उनके लिए भी प्लाट की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ प्लाट कट जाते हैं, फिर गांव में आपसी बहस में उल्टे सुलटे कर देते हैं, उनको कोई मशीन चलवा देता है। इसके लिए हम सरकार से स्पेशल अपील करेंगे और जाएंगे, कोशिश करेंगे पूरी। अगर सभी गरीब परिवारों को प्लाट 100 गज के प्लाट देने की कोशिश करें और इस पे अमल करेंगे पूरा। देख पा रहे हैं यहाँ से श्रीमती संगीता जी खड़ी है और जो गांव के लिए बेहतर होना चाहिए वो सर ने बता दिया। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। हमारे जो 1-2 ये लड़कियां हमारी गांव खेतवाड़ी में जाती है पढ़ाई के लिए, उसके लिए हमें अगर गांव में +2 की सुविधा नहीं होती है, उसके लिए हम एक मिनी बस की सुविधा कराएंगे। और लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर और की अवस्था जो से अपना रोजगार प्राप्त करके और आगे कामयाब हो सके। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।